भाई सारे किसान भाइयों ने सब ने हाथ जोड़कर राम राम। आज सोनीपत में नई अनाज मंडी के किसान रेस्ट हाउस में पूरे जिले के मेन पदाधिकारियों की बैठक हुई। आदरणीय जिला प्रधान बेदी दहिया जी के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई और आज हमने ये निर्णय लिया है कि 15 दिसंबर को जो पानीपत में हमारी प्रदेश स्तर की एक महापंचायत होने जा रही है जिला मुख्यालय के ऊपर, उस महापंचायत में सोनीपत जिले से बहुत बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। और जो उस महापंचायत के जो मुख्य मुद्दे हैं, पहला तो ये है कि हरियाणा सरकार ने यह कहा था कि दिवाली से पहले ही खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा, लेकिन दिवाली बीते हुए भी 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है, अब तक प्रदेश के एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला है। तो हमारी मांग ये है कि तुरंत प्रभाव से बिना किसी देरी के किसानों को खराब फसलों का मुआवजा दिया जाए, उसके लिए प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी जो हमारी मांग है वो ये है कि 2017-18 में सोनीपत के, पानीपत के, करनाल के, रोहतक के और अन्य कई जिलों के किसानों ने उत्तराखंड की इकबालपुर शुगर मिल में अपना गन्ना डाला था। 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन किसानों को पेमेंट नहीं मिली है और 60 करोड़ से अधिक की धनराशि किसानों की वहां पर फंसी हुई है। सरकार एक तरफ कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन जब बात किसानों की आती है तो वो सरकार के सारे इंजन फेल हो जाते हैं। हमारा कहना यह है कि हरियाणा में भी भाजपा की सरकार, उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, इसलिए हमारी प्रदेश स्तर की जो हमारी सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से बात करें और किसानों को गन्ने की पेमेंट दिलवाएं। इसके अलावा एक हाई टेंशन लाइन का मुद्दा है। हरियाणा सरकार ने एक अच्छी दिशा में काम करते हुए हाई टेंशन लाइन के लिए मुआवजा नीति घोषित करी। किसान लंबे समय से उसके लिए मांग कर रहे थे, धरने प्रदर्शन करे, पंचायत करे, विरोध प्रदर्शन किए। उसके बाद जाकर हरियाणा सरकार ने एक बेहतर दिशा में कानून बनाया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो ऊर्जा मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऊर्जा मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने भी एक अच्छी सप्लीमेंट्री गाइडलाइन उसके लिए जारी करी। लेकिन जो कानून सरकार ने किसानों के हक में बनाया उसको लागू नहीं किया जा रहा। अगर किसान यूनियन प्रदर्शन करती है तो अधिकारी उसको लागू कर देते हैं, उसके अनुसार मुआवजा दे देते हैं। अदरवाइज जो जिला स्तर के अधिकारी हैं और जो कंपनी वाले अधिकारी हैं वो आपस में साठ गांठ करके उस मुआवजे को हजम कर जाते हैं, उस मुआवजे को खा जाते हैं और किसानों को पैसा नहीं दिया जाता। तो इसी तरीके से एक लाइन पानीपत में गुजर रही है, काड़खा गांव में, भाऊपुर गांव में है और भी कई जगह ये मुद्दा है, वहां पे किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। तो हमारा यह कहना है कि जो किसानों के हक में एक कानून बनाया गया है उसको बखूबी तरीके से लागू किया जाए और जो उसमें मार्केट वैल्यू निकालने का जो प्रावधान है वो बिल्कुल पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमारी और भी कई मांगे हैं जो भाई वीरेंद्र पहल जी भी बता देंगे। इन तमाम मांगों को लेके 15 दिसंबर को पानीपत जिले में एक प्रदेश स्तरीय महापंचायत होगी और उसमें जिला प्रधान बेदी दहिया जी के नेतृत्व में जिला सोनीपत से किसान बड़ी संख्या में अपने डंडे और झंडों के साथ भाग लेंगे और वहां पर मजबूती से अपनी बात रखी जाएगी। और अब मैं